नमस्कार। इस रिमझिम बारिश के दौर में मंदसौर हलचल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए डालते हैं नजर सबसे पहले मंदसौर की कुछ खास हलचलों के ऊपर। सांदीपनी स्कूलों की बस बंद होने से अभिभावक और बच्चे हो रहे हैं परेशान। सांदीपनी विद्यालय मंदसौर जिले से संबंधित परिवहन ठेकेदार संचालक समाया कंपनी ओपाल के साथ हुए अनुबंध के आधार पर विद्यालयी विद्यार्थियों के परिवहन कार्य का संचालन विगत वर्ष 2024 से कर रहे हैं। हमारे द्वारा अनुबंध की शर्तों का पूर्णतः पालन करते हुए नियमित रूप से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तथापि समाया कंपनी भोपाल द्वारा हमारे साथ की जा रही वित्तीय एवं अनुबंधीय अनियमितताओं के कारण वर्तमान में अनेक गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसमें बकाया राशि का भुगतान जो कि माह अप्रैल 2025 का पूर्ण भुगतान समय पर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। शासन प्रशासन के हस्तक्षेप के उपरांत भी लगभग 0.5 दिनों के बाद केवल आशिक आया है, जो कि अधूरा है। हमारी बसी के संचालन हेतु मासिक भुगतान समय अपनी द्वारा नियमित रूप से करने के सिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इन साथी समस्या को लेकर आज कलेक्टर के नाम सांसद सुधीर गुप्ता को ज्ञापन दिया गया है। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। मेघना नरवा, तहसील गरोट, सांदीपनी विद्यालय गरोट से हूँ। हमारी समस्या ये है कि हमें जो वेतन हमारा जो निर्धारित किया गया था वो वेतन हमें नहीं दिया जा रहा है, कम वेतन दिया जा रहा है। और दूसरी समस्या ये कि हमारे जो पीएफ है, पीएफ हमें बोला गया था कि आपको 1500 से 2000 के बीच में हम आपका पीएफ देंगे। हमारा पीएफ अभी तक न तो हमें पीएफ के बारे में कुछ बताया है, नहीं हमारे पीएफ नंबर जनरेट किए गए हैं। हमें आज 1.5 साल हो चुके हैं। और दूसरी समस्या बसों की है कि बसों में छात्र संख्या बहुत अधिक मात्रा में है और उतनी बसों उस बस की संख्या सिर्फ 52 सीटर है और संख्या आ रही है 120, 90। कितनी महिलाएं ऐसी आप? 90 बस है, 90 महिलाएं हैं। हमें बच्चों मतलब छात्रों को मतलब बस के अंदर बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम बसों में बिल्कुल लटक लटक के आ रहे हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी वेतन निर्धारित है वो वेतन हमें मिलना चाहिए। दूसरा हमारा जो पीएफ है वो पीएफ का हमारा कितना कट रहा है, कितना वेतन मिल रहा है, हमें सबकी जानकारी चाहिए। क्या आश्वासन दिया सांसद जी? उन्होंने हमें बोला है कि वो अंदर बात करेंगे, सभी बातें बताएंगे अपन। और एक दूसरी ये भी समस्या है, हमारा मामला है सर, समाया कंपनी हमें टाइम पे भुगतान नहीं देती है और अभी हमें जो 5 दिन से बसें बंद की है वो अब सुचारू रूप से चालू करना चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे शासन द्वारा या समाया कंपनी से लिखवा के लिखित में एक लेटर आ जाए कि अब आगे से आपके साथ कोई गड़बड़ी या कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, तो हम बस चालू करने के लिए तैयार हैं। सांसद जी से मिले, क्या आश्वासन दिया? सांसद जी ने बोला है कि आपका बराबर आपका समय से हम भुगतान करवाएंगे और आपका निराकरण करेंगे, हम आगे आवाज़ उठाएंगे। टाइम से भुगतान नहीं हुआ? अभी जून और जुलाई का बाकी है। परेशानी आती है, समय से पेमेंट नहीं आता है। हमें विगत एग्रीमेंट में ये दिया गया था कि 45 दिन के अंदर आपका भुगतान किया जाएगा, जो आज तक कभी टाइम से नहीं हुआ। हमारा नाम जीवन गौड़, भानपुरा तहसील, मंदसौर जिला। मेरा नाम विष्णु पाटीदार है। साबाखेड़ा सांदीपनी विद्यालय से हूँ मैं। बस ड्राइवर का काम है। एक सबसे बड़ी मेरे सभी ड्राइवर भाइयों की तरफ से मैं आपके प्रेस के माध्यम से सरकार को मेरी बात पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 8 लाइन के निर्माण के टाइम पे एक बड़े मंच से बोला था कि ड्राइवर हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक विभिन्न अंग है। और आज अगर अपन यहाँ देखा जाए तो ड्राइवरों की और कंडक्टरों की, इनके अटेंडरों की जो आर्थिक स्थिति, सभी ड्राइवर कंडक्टर निम्न वर्ग से, निचले स्तर से, आप कोई भी अधिकारी या फिर बोले कोई सरकारी कर्मचारी अगर 8,700 में अपना परिवार का पालन पोषण अगर कर सके तो वो मुझे बताए। उसमें हम हमारे बच्चों का पेट भरें कि घर खर्चा चलाएं कि घर का किराया दें, क्या करें। हमें 11,350 रुपये का एग्रीमेंट कंपनी ने किया था और हमसे यही बोला गया है कि हाँ हर 2 महीने बाद कि हाँ हमारा बढ़ेगा। लेकिन आज दिन तक मेरे को खुद को 2023 दिसंबर से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, हर समय से यही बात। और पीएफ की 3 महीने बाद की पीएफ जुड़ने की बात थी, जिसका ये 2.5 साल हो गए। तो सर विष्णु पाटीदार। ये हमारी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें विकास को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, प्रबंधन को लेकर सरकार की जो इच्छाएं होती है और उस अनुरूप ये विभाग कितना काम कर पाते हैं, सरकार के जो टारगेट रहते हैं उस अनुरूप ये अपने आप को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं,
और विकास को लेकर हमारी जो कल्पनाएं रहती है उसको कैसे अंजाम दे सकते हैं, उन पर एक सम्मिलित प्रयास होता है। और ये दिन भर का मैराथन है, इसमें सभी विभाग और लगभग उपस्थित रहते हैं, चाहे वो नगरीय निकाय हो, चाहे वो जनपदें हों, जिला पंचायतें हों, और संबंधित वन विभाग से लेकर ऐसे अधिकांश विभाग इसमें उपस्थित रहते हैं। और उनकी नियमित प्रक्रियाओं पर हम गंभीर मंथन करते हैं और उनकी कठिनाइयों को सरकार के सामने रखते हैं, और सरकार की इच्छाओं को अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए हम उन्हें डायरेक्शन देते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा मंदसौर जिले में विकास का भी जो दिशा में? देखिए, मुख्य उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि हमने कृषि को फोकस करके लगातार 10 सालों में काम किया है। गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं और उसके सुखद परिणाम भी आए हैं। प्रधानमंत्री आवास से लेकर कृषि सिंचाई तक लगातार काम हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतरीन व्यवस्थाएं हुई है, खेलों को प्रोत्साहन मिला है और हेल्थ सेक्टर में अभूतपूर्व सुधार आया है। और इन्हीं चीज़ों को लेकर जो हमें प्रेस के द्वारा, जनता के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो सुझाव मिलते हैं उसको हम बजटीय स्ट्रक्चर में ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है।